नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आज जो प्रमुख बातें मैं आपसे बताऊंगा या आपसे चर्चा करूंगा, उनमें है कि क्यों एक कारोबारी के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, आखिर क्यों देश का विपक्ष डरा हुआ है, और वो कौन सी तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। इस सब पर चर्चा होगी, लेकिन पहले आज की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। देश ने आज पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल को याद किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम यूपी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने रैली को हरी झंडी दिखाई। भारत में आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज से एकता दौड़ शुरू हुई। एकता दौड़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने रवाना किया। एकता दौड़ में एनसीसी कैडेट्स, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, युवा और महिलाएं शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन समय में उनके योगदान को वह सम्मान नहीं मिला। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पटेल को सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को किसी भी वाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट के साथ जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके। नेह नीड फाउंडेशन गाजियाबाद में अपना वार्षिक कार्यक्रम करने जा रहा है। यह आयोजन 4 नवंबर को हिंदी भवन में होगा। इसको सृजन 2023 नाम दिया गया है। इसमें 3 वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों और अभावग्रस्त बच्चों के हित में कार्य करने वाली नेह नीड फाउंडेशन 4 नवंबर को लोहिया नगर के हिंदी भवन में वार्षिक कार्यक्रम सृजन 2023 का आयोजन करने जा रही है। ये जानकारी फाउंडेशन के संस्थापक कन्हैया लाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक उत्सव के जरिए फाउंडेशन 3 साल में किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन देगी। उस कार्यक्रम में तो अगर यहाँ से एक 15-16 बस्तियों से बच्चे हैं तो 15-16 बस्तियों से कोशिश करेंगे कि 100 परिवार, 80 परिवार, 90 परिवार ये आए। ये वो लोग हैं जो कभी शायद किसी ऑडिटोरियम में किसी चेयर पर नहीं बैठे, और जब वो आएंगे ऑडिटोरियम में चेयर पर बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, गाजियाबाद के सब बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठेंगे, तो यही है वास्तव में वो सामाजिक समरसता जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाषणों में। सामाजिक समरसता, वो भी उसी टेबल से भोजन कर रहे हैं, आप भी उसी टेबल से भोजन करेंगे, साथ साथ मिल सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, संस्था उन बच्चों का चयन करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। भाजपा नेता अजय शर्मा ने बताया कि इसमें आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, यशोदा अस्पताल के एमडी पीएन अरोड़ा, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, महापौर सुनीता दयाल, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, एमएलसी दिनेश गोयल भी मौजूद रहेंगे। चीफ गेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी और जनरल वीके सिंह चीफ गेस्ट रहेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर में नरेंद्र कश्यप जी, महापौर सुनीता दयाल जी,
अजीत पाल त्यागी जी, विजय गोयल जी अपने संघ के पदाधिकारी हैं, वो रहेंगे। और शाम को 6 बजे से हमारा कार्यक्रम। गाजियाबाद में लायंस क्लब एकता द्वारा हस्तशिल्प ग्राम मेले का आयोजन किया गया है। कल मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले में खाने पीने से लेकर सजने संवरने तक घर की साज सज्जा समेत अनेक तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। यही आपकी कार पार्किंग भी है। लायंस क्लब गाजियाबाद एकता द्वारा हस्तशिल्प ग्राम मेले का शुभारंभ किया गया। यहाँ इंटरनेशनल डायरेक्टर PMJF लाइन राजेंद्र चौहान ने मेले का शुभारंभ किया। क्लब की अध्यक्ष दीपिका असिया ने बताया कि मेले में हर वर्ष की तरह इस बार भी आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। पाँच नवंबर तक चलने वाले इस मेले में राजस्थानी डांस, फैंसी ड्रेस, हेल्दी फूड, कुकिंग, बेबी शो का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा त्योहारों पर खरीदारी के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का मुख्य आकर्षण करवा चौथ पूजा है। झूलों के अलावा कई राज्यों के फूड स्टॉल भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में आज नगर निगम में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठकर लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया। समाधान दिवस में करीब 2 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये हर मंगलवार को होता है। गाजियाबाद में एक छात्रा से लूट की घटना हुई। इस दौरान छात्रा घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। घटना में शामिल एक बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में मारा भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। एक अध्यापिका से गाड़ी लूट ली गई, उसके अपहरण का प्रयास हुआ। उसके बाद हिंडन पार में महिलाओं के कुंडल लूट लिए गए। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये बाइक सवार लुटेरे थम नहीं रहे हैं। अब गाजियाबाद की महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें गाजियाबाद में डर लगता है। सर, अभी 26 को लोनी ब्लॉक में सिरोरा गांव में हमारी एक बहन शिक्षिका कार्यरत हैं, जिनके साथ 3:30 बजे लगभग स्कूल समय के बाद में उस पर नरोरा गांव के आसपास लूट की घटना हुई। ना केवल गाड़ी लूट ली गई बल्कि उनके साथ मिसबिहेव करते हुए उनका अपहरण करने की भी कोशिश की गई। तो उसी के विपक्ष में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो अपराधी हैं वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। किसी की कोई अरेस्टेशन नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों की मांग ये भी है कि जितने भी सुनसान इलाके हैं वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, गश्त बढ़नी चाहिए, CCTV कैमराज की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जितने भी टीचर्स हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो सब इंटीरियर में होते हैं। मतलब महिला शिक्षिकाएं हैं वो अकेली जाती हैं, क्योंकि कोई लोकल ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है, तो सब अपने अपने व्हीकल से ही जाती हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा ये है कि हमारी महिला टीचर को जो है वो सुरक्षा दी जाए, और जो केस अभी हुआ है उससे एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि महिलाएं लोनी ब्लॉक में या गाजियाबाद में सुरक्षित है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने मसूरी थाना पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई में करीब 500 पेटी शराब पकड़ी गई है। ज़्यादातर जो पेटियां हैं वो विदेशी ब्रांड की हैं। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत कई लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय अवैध जो है अंग्रेजी शराब की तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 475 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है। एक ट्रक भी बरामद हुआ है जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं था। पूछताछ में अभियुक्त ज्ञानेंद्र ने बताया कि वो 10वीं पास है और ट्रक ड्राइविंग का काम करता था, और धीरे धीरे जो है ये मुकेश और राहुल के संपर्क में आया। मुकेश और राहुल दोनों जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और जिनका मेन काम है कि बिहार में चूँकि ऑलरेडी अवैध शराब बंद है, तो ये लोग पंजाब, हरियाणा और आसपास के जनपदों में जो है शराब की व्यवस्था कराते हैं, और ख़रीदने के बाद से इसको ले आके बिहार में बेचते हैं। ये थी कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम।
कानपुर में एक कारोबारी के मासूम बेटे की हत्या कर दी गई। वो 10वीं का छात्र था। उसका नाम कुशाग्र था। घर से कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, वापस नहीं लौटा। इस बीच घर वालों को एक पत्र मिला जिसमें अपहरण करने की बात कही गई और फिरौती में 30 लाख रुपए मांगे गए। आज सुबह उसका शव बरामद हुआ। इस मामले में महिला टीचर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा था कुशाग्र, जो एक बड़े स्कूल में 10वीं में पढ़ता था। रोज़ शाम को कोचिंग जाता था। कल भी कोचिंग गया लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई गुमशुदगी की। पुलिस कार्रवाई कर ही रही थी, तभी कोई व्यक्ति उनके घर पर एक पत्र फेंक के चला गया। पत्र में कुशाग्र के अपहरण होने की सूचना दी गई और छोड़ने के एवज में फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक की। एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूटी से आया और पर्चा फेंक कर चला गया। ये पुलिस को मिल गया। पहले पुलिस को लगा केवल फिरौती का मामला है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर रही थी, लेकिन केस बहुत दुखद निकला, बहुत चिंतित निकला। कुशाग्र की ट्यूशन टीचर और टीचर के बॉयफ्रेंड पर पुलिस को शक हुआ। उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने पूरी घटना कबूल कर ली। ट्यूशन टीचर रचिता के घर स्टोर रूम में कुशाग्र का शव मिला। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र की हत्या सोमवार की शाम 5 साढ़े 5 बजे ही कर दी गई थी। फिरौती की मांग के लिए जो पत्र दिया था वो केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए था। अपनी छानबीन के दौरान जब पुलिस ने कोचिंग सेंटर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए तो उन्हें कुशाग्र जाता हुआ मिला। उसके बाद रचिता, फिर उसका बॉयफ्रेंड प्रभात भी जाता हुआ दिखा, लेकिन कुशाग्र बाहर आता हुआ नहीं मिला। इसी आधार पर ट्यूशन टीचर को, उसको बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर हों, आम आदमी के नेता राघव चड्ढा हों या टीएमसी की महुआ मोइत्रा, सबके सब परेशान। खुद राहुल गांधी को सामने आना पड़ा। परेशानी का कारण नेताओं के फोन हैकिंग का दावा है। विपक्षी नेताओं के दावे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि आप मेरा फ़ोन टेप कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले लोग हैं ही नहीं, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। राहुल ने कहा कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल कंपनी एक नोटिस जारी करती है। कांग्रेस के कार्यालय में सभी लोगों को भी ये नोटिस मिला है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में लिस्ट बनी हुई है। ये सारे किसी न किसी तरीके से इस मामले में शामिल हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल में गुस्सा पैदा करते हैं। ये गुस्सा और नफरत तब नहीं आती जब इस देश का धन बाहर जाता है, ये राहुल गांधी ने कहा। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। दरअसल मामला ये है कि
विपक्षी दलों के कई नेताओं का दावा है कि उन्हें एप्पल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि उनके फ़ोन को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब विपक्ष का कहना यह है कि हैकिंग की ये कोशिश सरकार की तरफ से हो। जिन नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल से नोटिस मिला है, हैकिंग का अलर्ट मिला है, उनमें महुआ मित्रा हैं जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं, शशि थरूर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, सीताराम येचुरी हैं, पवन खेड़ा हैं, अखिलेश यादव हैं, सिद्धार्थ वरदराजन हैं, श्रीराम कर्री हैं जो संपादक हैं डेक्कन क्रॉनिकल के, समीर सरन हैं जो अध्यक्ष हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, केजरीवाल के ओएसडी हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी हैं। एप्पल की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उनमें इनसे कहा गया है कि राज्य प्रायोजित हैकिंग आपके फ़ोन की हो सकती है। अब इस पर यह भी है कि जिन लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, हालांकि वो ज़्यादातर विपक्षी नेता अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी हम बता दें कि एप्पल के अलर्ट में जो लिखा है पहले आप वो देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि राज्य प्रायोजित अटैकर्स आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। एप्पल ये मानती है कि आपको राज्य प्रायोजित अटैकर्स द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। आप कौन हैं, क्या करते हैं, इसके आधार पर हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हैकिंग से बचा भी जा सकता है। अलर्ट इसमें क्या करता है, जो एप्पल कंपनी का कहना है, उनका कहना है कि एप्पल का लॉकडाउन मोड आपको इस तरह के गंभीर साइबर हमलों से बचा सकता है। यदि आप भी एप्पल यूज़ करते हैं और आपको इस तरह का मैसेज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि कोई आपके आईफोन या आईपैड को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप पहले लॉकडाउन मोड को ऑन कर सकते हैं। लॉकडाउन मोड के ऑन होने के बाद आपका आईफोन पहले की तरह काम नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, इसके कई सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन मोड iOS 16 या इसके बाद के वर्जन, iPad OS 16 या इसके बाद के वर्जन, वॉच OS 10 या इसके बाद के वर्जन और मैकOS वेंचुरा पर उपलब्ध है। जैसे ही आप लॉकडाउन मोड ऑन करते हैं इसके बाद आपके फ़ोन में कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे। मैसेज में आने वाले अधिकतर अटैचमेंट ब्लॉक हो जाएंगे। लिंक और लिंक प्रीव्यू में भी एप्पल ब्लॉक कर देगा। यदि आप किसी ऐसी साइट पर जाएंगे तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसी साइट पर ना जाने की सलाह दी जाती है। लॉकडाउन मोड होने के बाद ब्राउज़र में किसी साइट को ओपन करने पर इमेज नहीं दिखाई देगी। फेस टाइम पर आने वाले इनकमिंग कॉल ब्लॉक हो जाएंगे। इस मोड में यदि आप किसी के साथ कोई फ़ोटो शेयर करते हैं तो फ़ोटो की लोकेशन शेयर नहीं होगी। पहले से शेयर किए गए फ़ोटो एल्बम फ़ोटोज़ ऐप से रिमूव हो जाएंगे। ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन की सेटिंग भी अपने आप बंद हो जाएगी। क्या करना है, अपने आईफोन या आईपैड की सेटिंग में जाएं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करके लॉकडाउन मोड टैप करें और इसको ऑन कर दें। इससे आप हैकिंग से बच जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली। इसमें 21 प्रस्ताव रखे गए थे, 20 को मंजूरी मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके योजना के तहत 1,75,04,385 लाभार्थियों को दीपावली पर गैस का मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। बड़ी कंपनियों को यूपी में लाने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने, प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसी तरह LG इंडिया का 667 करोड़ रुपए का निवेश है, उन्हें भी नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में FDI के जरिए 9400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रदेश में FDI नीति के तहत कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आज का जो सबसे बड़ा मामला है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी को डर लगने लगा है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकार गिरफ्तार करा सकती है। सरकार मतलब केंद्र सरकार।
दरअसल दिल्ली में आबकारी घोटाले की जांच चल रही है। पहले इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए, फिर सांसद संजय सिंह जेल गए। अब ईडी का समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच चुका है। इस समन को देखकर ही आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बन गई है। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। इस नोटिस से साफ है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म करना। आपको खत्म करने के लिए वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ये आतिशी का कहना है। आतिशी कहती हैं कि फर्जी तरीके से केस बनाकर मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार जेल भेजना चाहती है ताकि आम आदमी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। आतिशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय से उन्हें डर है कि उनकी जीत के रथ को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली में लगातार मिली जीत इसका सबूत है। वो ये कहती हैं कि इसी डर से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। इसके बाद आतिशी कहती हैं कि यह गिरफ्तारी केवल आम आदमी पार्टी पर ही समाप्त नहीं होगी। उन्होंने आशंका जताई है और पूरे विपक्ष को चेताया है कि हमारे बाद, यानी कि आम आदमी पार्टी के बाद, दूसरे दलों के नेताओं को भी इसी तरह गिरफ्तार किया जाएगा। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए आतिशी का डर सही साबित होता है, उनकी आशंका सही साबित होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 तारीख को गिरफ्तार मान लो कर लिया जाता है, तो पहला सवाल दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? दूसरा सवाल आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो इस पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को चलाने के लिए आतिशी को उप मुख्यमंत्री बनाकर विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे। संगठन का कहना यह है कि पार्टी जेल से भी चलेगी और हम न डरेंगे न झुकेंगे। मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी? तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से अपनी शुरुआत की और पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही, तो वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते रहेंगे। अब ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आपको बता दूं कि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन एक मामला ये भी है कि अप्रैल में भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तब केजरीवाल ने कहा था कि ईडी को कुछ नहीं मिला है। अब तक 3 नेता आम आदमी पार्टी के जेल में जा चुके हैं। और बड़ी खबर इस मामले में एक और ये है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही।
गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। यदि आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। खबरों को पोस्टमार्टम में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।